हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसान और अच्छे तरीके से कैसे याद करें। सबसे पहले थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में कैसे उनका मान ज्ञात करें। ठीक है गाइस, सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे हम समझते हैं। 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1, 45 डिग्री पर 2, 60 डिग्री पर 3, 90 डिग्री पर 4, सबके अपॉन में 4 लिखने पर, सबके अपॉन में 4 लिखने पर, सबके अपॉन में 4 लिखने पर सबका अंडर रूट कर देते हैं, सबका अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ 3/√4, यहाँ 4/√4 हो गया है। ठीक है गाइस, अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। 0/√4 का वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/√4, 1 का अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और √4 की वैल्यू 2, तो 1/2, 30 डिग्री की वैल्यू। यहाँ अंडर रूट में 2/4 का अंडर रूट कितना होगा, तो यहाँ पे √2, यहाँ 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, जिसको हम काटने के लिए, इस अंडर रूट को काटने के लिए यहाँ पे हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। √2 इंटू √2 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल, जिसको काट के हमारा बचेगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। यहाँ साइन 60 की वैल्यू √3/√4 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे √3/2। यहाँ पे अंडर रूट में 4/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √4 की वैल्यू 2/√4 की वैल्यू 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे गाइस। तो हमारा अगला cos थीटा आ जाता है गाइस। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन का उल्टा जस्ट अपोजिट होता है cos थीटा। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ जो 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री की हो जाएगी, √3/2। यहाँ 45 डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी, 1/√2। यहाँ जो 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू थी, वहां यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और जो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की थी, वो यहाँ पे cos 90 डिग्री की हो जाएगी 0। अब देखते हैं गाइस tan थीटा। tan थीटा क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं tan थीटा होता क्या है। यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें सबसे पहले हमें जानना है कि tan 0 डिग्री बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री बराबर साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन में cos 1 की वैल्यू 1। तो 0/1 क्या होता है गाइस, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है गाइस, अब हमें जानना है tan 30 की वैल्यू क्या होती है। वही यहाँ पे हम साइन अपॉन cos लिख देंगे। tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 अपॉन cos 30 बराबर साइन 30 डिग्री की वैल्यू भाई क्या थी 1/2 अपॉन में cos 30 की वैल्यू कितनी है भाई √3/2, जिसको हम यहाँ गुणा में लिख लेंगे 1/2। अब जब √3/2 ये यहाँ पे भाग में थी, जब यहाँ गुणा में लिखेंगे तो संख्या पलट जाएगी 2/√3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो गाइस tan 45 डिग्री की वैल्यू साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री की 1/√2, 1/√2 अपॉन में cos 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना 1। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू
आ जाएगी 1। अब है tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी, वो हम गाइस कैसे पता करेंगे देखिए। tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2 अपॉन में cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, जिसको हम गुणा भाग में लिखेंगे तो √3/2 और 1/2 यहाँ पे पलट जाएगी 2/1। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। अब गाइस सबसे मेन बात यहाँ पे आ जाती है कि tan 90 डिग्री, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि tan 90 की वैल्यू हम कैसे निकालें। जीरो और इन्फिनिट में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री की वैल्यू 1। ओके गाइस, cos 90 की वैल्यू 0। तो 1/0, जहां 0 से किसी भी संख्या की भाग हो, किसी की भी 1 2 3 4, वहां इन्फिनिट आ जाता है। ठीक है गाइस, इन्फिनिट, इसे गिना नहीं जा सकता है, इन्फिनिट। ठीक है गाइस, यहां हमने tan 90 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। अब साइन के बाद cos आया, cos के बाद tan आया। अब इन तीनों के बाद हम जो बाकी तीन से हमारे थीटा हैं, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे गाइस? सबसे पहले cosec थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब sin थीटा का उल्टा या sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है नॉर्मली गाइस। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 0 की वैल्यू, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा इन्फिनिट। यहाँ 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2, √3/2 का कितना हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ cos का उल्टा होता है sec, sec थीटा बराबर होता है गाइस 1/cos थीटा, यानी cos का उल्टा sec थीटा होता है। तो गाइस sec थीटा, sec 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और sec 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2। यहाँ 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, 0 का उल्टा कितना होगा गाइस इन्फिनिट, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सके वही होती है इन्फिनिट। अब आता है गाइस tan का उल्टा cot थीटा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो cot थीटा होता है 1/tan थीटा होता है, यानी tan थीटा का जस्ट अपोजिट cot थीटा होता है। तो यहाँ पे cot 0 की वैल्यू यहाँ के इसके अपोजिट होएगी tan थीटा के। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिट, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, √3 का अपोजिट 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिट का अपोजिट 0 होता है। तो गाइस यही हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हैं। और आपको